लर्निंग थ्योरीज की 7th वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे जैन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजेट कहते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। वो 4 स्टेजेस क्या हैं? पहली स्टेज को सेंसियो मोटर स्टेज कहा जाता है, जो कि पैदाइश से 2 साल तक होती है। इस स्टेज में बच्चा सिखाने से या समझाने से नहीं सीखता, बल्कि वो अपने सेंसेस से सीखता है। कौन से सेंसेस? 5 सेंसेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि देखने की हिस, सुनने की हिस, छूने की हिस, चखने की हिस, सूंघने की हिस। मीन्स इन सेंसेस के ज़रिए बच्चा सीख रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चे को समझाएं कि ये आग है, आग के करीब नहीं जाना या आग को टच नहीं करना, बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन अगर वो खुद जाके उसे टच करे तो उससे उसकी लर्निंग होगी कि ये वो चीज़ है जिसके करीब नहीं जाना है या जिसे नहीं छूना। फिर वो कभी भी उस चीज़ को नहीं छुएगा। अच्छा, इस स्टेज में बच्चा ट्राई करता है, गलती करता है, फिर सीखता है, ट्राई करता है, गलती करता है, फिर सीखता है, जिसे ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। जो चीज़ आँखों के सामने होती है वो ही दिमाग में रहती है। आँखों से जैसे ही वो मंज़र ओझल हुआ, गायब हुआ, दिमाग से भी गायब। मीन्स कोई मेमोरी नहीं बनती, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहती 9 महीने तक। 9 महीनों के बाद 2 साल तक ऑब्जेक्ट परमानेंस की लेवल अचीव होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? किसी भी चीज़ का जहन में रह जाना या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे का कोई फेवरेट खिलौना है, आप उसे बच्चा बहुत खेलता है, पसंद करता है, लेकिन अगर आप उसको हटा दें, जो है 1-2 दिन के लिए उसकी नज़र से हटा दें, तो वो रोएगा। वो उस खिलौने को मांगने की मीन्स वो खिलौना चाह रहा होगा। तो इट मीन्स के ऑब्जेक्ट परमानेंस का लेवल बच्चे ने अचीव कर लिया है। तो ये सेंसियोमोटर स्टेज होती है। अच्छा, सेकंड स्टेज जो है उसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 6 साल तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में मीन्स लॉजिक से पहले की ये स्टेज होती है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चा जो है उल्टे सीधे लॉजिक लगा रहा होता है, और जैसे कि वो समझ रहा होता है कि सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनने से उसमें जो है सुपरमैन की ताकत आ जाती है शायद, और वो फिर फ्लाई करने लगेगा। मतलब इस तरह के उल्टे सीधे जो है वो लॉजिक लगा रहा होता है इस स्टेज में। अच्छा, और इसमें इंडक्टिव रीजनिंग होती है। मीन्स बच्चा जो कुछ भी कर रहा होता है उससे सीखता है। जो चीज़ उसके सामने होती है और वो उसको खुद कर रहा होता है, उससे सीखता है। ठीक है। अच्छा, ईगो सेंट्रिक होता है। चीज़ों को सिर्फ अपनी नज़र से ही और अपने ही जो है जहन से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। वो दूसरे अदर पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा होता। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन भी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप बच्चे को जो है 50 रुपीज़ के सिक्के दे दें, 50 रुपए के सिक्के दे दें, कॉइन्स दे दें, और दूसरी तरफ आप 50 रुपए 1000 का नोट रखें, तो बच्चा 1000 का नोट लेने के बजाय 50 रुपए के सिक्के लेना पसंद करेगा, क्योंकि सिक्कों की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो वो आप उसको कितना भी समझाएं कि 1000 का नोट ज़्यादा वैल्यूएबल है बनिस्बत इन सिक्कों के, वो नहीं समझेगा। वो क्वांटिटी क्योंकि सिक्कों की ज़्यादा है, तो वो सिक्के प्रीफर करेगा 1000 के नोट की निस्बत। तो मतलब कि लैक ऑफ कंजर्वेशन है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से सोच रहा है, चीज़ों को 360 के एंगल से नहीं देख रहा, चीज़ों को दूसरे जो है रुख से नहीं देख रहा। बस एक ही एंगल है जो कि उसके जहन में जो जैसा सोच आ रही है उसी सोच से वो चीज़ों को देख रहा है। अच्छा, डिसेंट्रेशन जो है भी इसी तरह से ही होती है कि सपोज़ के अगर ये 2 जार रखे हुए हैं और इन दोनों जारों में
जो है सेम पानी आता है, ठीक है। 200 मिलीलीटर सिलेंडर टाइप जो है, इसमें भी 200 मिलीलीटर पानी आता है और इसमें भी 200 मिलीलीटर पानी आता है। लेकिन बच्चा जो है इस सिलेंडर टाइप जो जार है, इसको बच्चा प्रीफर करेगा जो थोड़ा सा लंबा है। वो समझेगा कि ये बड़ा है, और ये जो चौड़ा सा जार है जिसमें ज़्यादा जो है भी पानी आ सकता है, तो वो उसको छोटा ही कहेगा। तो इस तरह से मीन्स वो चीज़ों को अपने तरीके से, इस स्टेज में चीज़ों को अपने तौर पर जो है समझता है। जो उसके जहन में चीज़ें आती हैं वो समझता है कि चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ। मीन्स लिमिटेड आप कह सकते हैं कि थिंकिंग होती है। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि 7 साल से 11 साल तक होती है। अच्छा, कॉन्क्रीट क्या है? वो चीज़ें जिसे हम छू सकें, जिसे हम जो है देख सकें, टच कर सकें, उन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट मीन्स इस स्टेज में बच्चा जो है लॉजिकल तो होता है, लॉजिक थिंकिंग होती है उसकी, लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जिन्हें वो देख सकता है, जिन्हें वो छू सकता है, ठीक है, उन चीज़ों की ही लॉजिक वो लगाता है। अच्छा, डिसेंट्रेशन होती है इस स्टेज में। अब बच्चा चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ एंगल से देखने की सलाहियत रखता है, और जो है रिवर्सिबल थिंकिंग उसकी होती है। मीन्स वो समझ सकता है कि ये चीज़ अगर यूँ सीधी हो सकती है तो ये जो है इसको हम उल्टा करके भी कर सकते हैं। सपोज़ वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि अगर बर्फ़ जो है उसको मेल्ट किया जाए तो वो पानी बन सकती है, पानी से दोबारा बर्फ़ बन सकती है। मतलब इस तरह से रिवर्सिबल उसकी जो है थिंकिंग होती है। और जो है इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे पिछली स्टेज में था, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में जैसे कि था कि वो चीज़ों को एक ही एंगल से देख रहा है, जो उसके दिमाग में आ रहा है उसी हिसाब से चीज़ों को देख रहा है। इस स्टेज में ऐसा नहीं है, वो मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को देखने की सलाहियत रखता है, ठीक है। ये स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में लॉजिक है, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों के लिए जिनको वो देख सकता है, जिनको वो टच कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस स्टेज में बच्चा समझ सकता है कि ये जो साइज़ में बड़ा जार दिख रहा है या जो लंबा जार है, वो देखने में तो लंबा है लेकिन क्वांटिटी शायद इतनी इसमें ना आए। इसी तरह से अब बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो है ये सिक्के कम हैं, अगरचे क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है, मगर तादाद में जो है ये ज़्यादा है, लेकिन ये 1000 के नोट से कम है। अब बच्चा 1000 का नोट लेना प्रीफर करेगा बनिस्बत सिक्कों के, ठीक है। फोर्थ स्टेज जो कि आखिरी स्टेज है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 साल की उम्र से शुरू होती है ये, और उसके बाद से शुरू होती है, ठीक, 12 साल के बाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स जो चीज़ें ना सिर्फ वो सोच, ना सिर्फ उन चीज़ों में लॉजिक बच्चा लगा सकता है जो कि नज़र आ रही हैं, जिनको वो टच कर सकता है, बल्कि उन चीज़ों में भी लॉजिक लगा रहा होता है, सोच रहा होता है उन चीज़ों को भी जो कि दिखाई नहीं देती, जिनको कि हम टच नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ हमारे ख़यालात में जो है आती हैं, हम जिन्हें सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिन्हें हम सोच सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट होती है, मतलब कि बच्चा अब हाइपोथेसिस स्टार्ट्स विद अ स्टेटमेंट। अच्छा, हाइपोथेसिस बच्चा करने लगता है इस स्टेज में, ठीक है। जबकि पिछली जो स्टेज थी उसमें पहले वो चीज़ों को टच कर रहा है, पहले वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके बाद सीख रहा है। अब वो पहले स्टेटमेंट दे सकता है, पहले सोच सकता है, उसके बाद फिर जो है उसको ऑब्जर्व करता है। तो ये स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल के बाद शुरू होती है। अच्छा, इसका अगर हम क्विक इसको रिव्यू इसका देखें तो यहाँ पर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज पैदाइश से 2 साल तक होती है, जिसे सेंसियो मोटर स्किल कहते हैं। इसमें ये बच्चा सेंसेस के ज़रिए सीखता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस का लेवल यहाँ अचीव होता है, जो कि मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। सेकंड स्टेज 2 साल से 6 साल तक होती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें
जो है आपको मैंने बताया कि बच्चा जो है चीज़ों को अपने हिसाब से सोच रहा होता है, एक ही एंगल से देख रहा होता है, एक ही